ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ देख लीजिए और इस तरफ। थोड़ा हिलाओ। ये देखो केरला वाला जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है केरला वाला, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। इस कोस्ट को क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। मोनोजाइट बालू पाई जाती है यहां पर। थोरियम के समृद्ध भंडार। थोरियम जो प्राप्त होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, किससे प्राप्त होता है? मोनोजाइट बालू से प्राप्त होता है। उसके जो समृद्ध भंडार हैं मालाबार कोस्ट पर पाए जाते हैं। किसमें? मोनोजाइट बालू में। तो केरला वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया? मालाबार कोस्ट। उसके ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया? कोंकण कोस्ट। कौन सा? कोंकण कोस्ट। ठीक है। इधर वाला जो हो गया, इस तरफ वाला जो तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया, या जो उससे थोड़ा ऊपर वाला पार्ट हो गया, उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। और जो उससे ऊपर वाला ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? होमवर्क लिखिए। उत्तरी सरकार कहां से कहां तक, कोरोमंडल तट कहां से कहां तक, मालाबार कोस्ट कहां से कहां, कोई सीमा तो होगी ना इसकी, वो सीमा बतानी है आपने। कोंकण कोस्ट कहां से कहां तक। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक। थोड़ा इसको और ऊपर करेंगे। इसको हाईलाइट कीजिए, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल को हाईलाइट कीजिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्या इसे बड़ा करके दे सकते हैं? 8 डिग्री चैनल। अब नीचे लग गया मालद्वीप। नीचे क्या है? और ऊपर यहां पर मिनिकॉय है, छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा, इसने लिखा नहीं है। एम याद रखना आपने। क्या याद रखना? मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है? ठीक है। इधर अंडमान निकोबार की तरफ आ जाएंगे तो 10 डिग्री चैनल। इसको बड़ा करके दो मुझे, अंडमान निकोबार का बड़ा मैप निकाल के दो। 10 डिग्री चैनल। देखो अपने एटलस में देखो किस किस के बीच में है। बड़ा बड़ा अंडमान निकोबार निकालिए, बड़ा वाला मैप निकालिए, तो छोटा है। अंडमान निकोबार का बड़ा मैप आएगा कहीं पर। लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। लिटिल कार ये बता रखा मैंने वैसे। ठीक है। एक आएगा डंकन पास। हाँ जी, डंकन पास किस किस के बीच में? डंकन पास किस किस के बीच में? एक आएगा आपका कोको चैनल। ऊपर जो कोको आइलैंड होगा वो म्यांमार का होगा, और नीचे ये अंडमान निकोबार का पार्ट होगा। बताइए। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास। ये मैप निकाल के देंगे अंडमान निकोबार का बड़ा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास। ठीक है। कोको चैनल किस किस के बीच में? कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का पार्ट है, और किसके बीच में? इसको नीचे करो, नीचे करो, नीचे और नीचे करो। इसका फिजिकल दो मुझे, फिजिकल। ये दिख रहा है कोको चैनल यहां पर। ये म्यांमार अपना पार्ट बताता है इसको। तो उसके बीच में कोको, मतलब कोको चैनल ऊपर, और ये क्या है? बाकी 2 वॉल्केनो है यहाँ पर। एक आपका नारकोंडम है, एक आपका बैरन है। बैरन उसमें एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले बता रखा, पहले वीडियोस में देख लिया होगा आपने। शहीद स्वराज नाम रखा था आजाद हिंद फौज ने, है ना। शहीद रखा था किसका नाम? शहीद किसका नाम रखा था? और स्वराज
स्वराज और शहीद ना, स्वराज अंडमान, शहीद निकोबार, ठीक है। बाकी बताया था मैंने, पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो है, थोड़ा ऊपर करो इसे, पोर्ट ब्लेयर, तो कहाँ गया भाई पोर्ट ब्लेयर इसमें, ये पोर्ट ब्लेयर किस में है, साउथ अंडमान में, ठीक है, राजधानी है। बाकी मैंने बताया था सेलुलर जेल काला पानी है, बता चुका हूं पहले मैं, काला पानी जिसको बोलते थे सेलुलर जेल को, है ना। बाकी एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, लास्ट करना, लास्ट लास्ट पार्ट, और लास्ट और ऊपर, ग्रेट निकोबार तक होगा भाई, ग्रेट निकोबार तक होगा ना। क्वेश्चन पूछा इंदिरा पॉइंट किस पर है, ग्रेट निकोबार पर है, ग्रेट निकोबार पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ। 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट पर है, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर आइलैंड पर है, और ये 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूडनल पोजीशन जो है इसकी, लैटिट्यूडनल अक्षांशीय स्थिति जो है 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर दोबारा वापस आइए भारत में, वही फिजिकल वाला, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू को हाईलाइट कर दीजिए, डेक्कन प्लेट्यू ये दिख रहा होगा आपको। दरारी उद्भेदन, दरअसल वॉल्केनिक जो घटनाएं होती हैं वो दो तरह से होती हैं, एक तो भयानक विस्फोट के साथ, एक दरार पड़ती है धीरे धीरे, उसमें से मैग्मा लावा जो भी है, मैग्मा लावा, मैग्मा जब तक जमीन के अंदर होता है तब तक उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब उसमें से पॉइजनस गैसेस वगैरह, जलवाष्प वगैरह निकल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। तो लावा जो निकला धीरे धीरे करके हजारों लाखों सालों तक क्या होता रहा, बिस्ता रहा, उसी की वजह से क्या किसका निर्माण हुआ, डेक्कन प्लेट्यू का। होमवर्क, डेक्कन प्लेट्यू की ईस्ट वेस्ट, उत्तरी और दक्षिणी सीमा, खासकर उत्तरी सीमा, खासकर नॉर्थ ईस्ट सीमा कहां तक जाती है ये आपने ढूंढना है, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, जब मैग्मा लावा क्या होगा, निकलेगा, तो या तो जमीन के अंदर ठंडा होगा या जमीन से बाहर आने के बाद ठंडा होगा। तो कुछ पार्ट तो क्या हुआ, जमीन के नीचे जाके ठंडा हो गया, मैग्मा, जमीन के नीचे हम क्या बोल रहे हैं, मैग्मा, उसकी वजह से भी रॉक बनेगी, और लावा के ठंडे होने से भी क्या बनेगी, रॉक बनेगी। और इस प्रकार की रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स, क्या बोलेंगे, इग्न मतलब आग होता है, आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ, क्या हुआ, आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। जो नीचे बनी उनको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बोल दिया हमने, क्योंकि प्लूटो जो है वो क्या देवता है उनका, पातालीय आग्नेय शैल, और जो बाहर बनी उनको हमने क्या बोल दिया, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, बाहर की इग्नियस रॉक, है ना। इसीलिए यहां पर इग्नियस रॉक वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत है, समझ में आया। इसीलिए इतने विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ वहां पर, और उन मंदिरों पर किस पत्थर का प्रयोग किया गया, इग्नियस रॉक का प्रयोग किया गया। 13 मंजिल बड़े मंदिर हैं। तंजौर अगर आप जाएंगे तमिलनाडु में कभी, तो राजराजेश्वर चोल शासक राजराज फर्स्ट या राजराजेश्वर द्वारा क्या बनाया गया है, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बनाया गया, जो कि 13 मंजिल का है, जिसको राजराजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। किसका बना हुआ, इग्नियस रॉक का बना हुआ, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। ये इतना समझ में आ गया होगा। फिर इग्नियस रॉक के टूटने से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक के रूप परिवर्तित होने से ताप पड़ता है, उसमें दाब जो भी है, वर्षा पड़ती है, उससे क्या बनती है, मेटामॉर्फिक बनती है। इसी इग्नियस रॉक से काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। क्या होता है, काली मिट्टी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रेगुर, क्या बोलते हैं भारत में, रेगुर। और अगर यूरोप में जाएंगे तो क्या बोलते हैं, चार्नोजम। वहां की काली मिट्टी क्या बोला जाता है, चार्नोजम, और हम क्या बोलते हैं, रेगुर। और काली मिट्टी किस चीज के लिए अच्छी होती है, कपास के लिए अच्छी होती है ना। तो जो जो कपास वाले क्षेत्र होंगे, समझ लेना काली मिट्टी की वजह से वहां पर क्या बहुत अच्छे किस्म का कपास उगाया जा रहा है। हमारे यहाँ होता है कपास, बट जैसा अमेरिका में होता है लंबे रेशे वाला कपास, या इजिप्ट में नील नदी के किनारे जो कपास होता है, उस प्रकार का कपास नहीं उगा पाते हम, ठीक है ना, उस क्वालिटी का कपास नहीं उगा पाते। पर यह अलग बात है कि हमारे जो पूर्वज थे, वो जो कॉटन के कपड़े बनाते थे, पूरे विश्व में उनकी क्या होती थी, धूम थी।
किसी जमाने में। ये अलग बात है कि बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी से क्या कर दिया, भारतीय चरखे और खड्डी को तोड़ डाला, चरखे और खड्डी को तोड़ डाला, और भारतीय मैदान बुनकरों की हड्डियों से क्या हो गए, बिछ गए जैसे बोलते हैं, मतलब बुनकरों का काम खत्म कर दिया उन लोगों ने। चलो जी, ये हो गया। फिर आपको जहां जहां पर, थोड़ा इसको ऊपर करेंगे, फिर जहां जहां पर आपको थोड़ा कट से दिखेंगे, अंदर पानी का कलर दिखेगा जमीन के अंदर, तो समझ लेना वो बड़े इंपॉर्टेंट, वो लेक्स हैं आपकी। तो जैसे भारत की सबसे लंबी लेक जो है, सबसे लंबी लेक कौन सी बताओ? अरे नहीं भाई, चिल्का सबसे बड़ी लेक है वो उड़ीसा में। मैं आपको केरला में दिखा रहा हूं। वेम्बनाड लेक जो सबसे लंबी लेक है वो कौन सी? वेम्बनाड लेक, वो यहीं पर मिलेगी आपको। अष्टमुडी कयाल यहीं पर मिलेगी आपको, है ना। अब देखो, जहां झीलें होंगी वहां के त्योहार भी वैसे होंगे। लंबी झीलें हैं तो क्या होता है, नौका दौड़ होती है। क्या होती है? लंबी लंबी नौकाएं होती हैं, 50-50 लोग बैठे होते हैं पतवारों के साथ, और क्या करते हैं, क्या करते हैं, नौका दौड़ होती है। यूपीएससी का क्वेश्चन, नौका दौड़ किस, मतलब कौन सा आयोजन होता है कि जब नौका दौड़ की जाती है? फिर ओके पीटी याद करना पड़ेगा आपको। अब आप बोलेंगे ओके पीटी क्या हुआ? ओके मतलब ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु। ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु। अब तो केरला में है ये लेक, तो केरला में क्या मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है आपने पूरा, ओणम क्यों मनाया जाता है, क्या होता है ऐसा। तो मैंने कहा किसानों का देश है पूरा। जब जब क्या होगा, फसल अच्छी होगी, जब जब कुछ होगा, कृषि से संबंधित होंगे, मतलब हमारे त्योहार किससे संबंधित होंगे? तो ओणम केरल, तो ओणम के अवसर पर यही होता है, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। वहां के जितने भी युवा हैं, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। क्या नौकायन जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। अष्टमुडी कयाल लेक भी मिलेगी आपको यहीं पर, ठीक है। ऐसे ही आपको थोड़ा इधर नीचे करेंगे, एक यहां पर मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आंध्र के बिल्कुल बॉर्डर पर मिलेगी आपको पुलिकट लेक। उसके बीच में एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम क्या, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब कौन थे सतीश धवन? तो कहा जाता है कि शायद एपीजे कलाम के गुरु थे, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे, इधर आइए, फिर यहाँ पे एक आपको कोलेरू लेक मिलेगी जो कि अंदर की तरफ मिलेगी, सागर से नहीं लगी हुई है। जो सागर से लगी हुई लेक्स होंगी पहले उनको हाईलाइट करना है। फिर ये यहां से जो क्वेश्चन पूछा, उसने कहा दो नदियों के डेल्टा के मध्य में लेक है कोलेरू। किन दो नदियों के डेल्टा पर? तो नदी जब गिरती है तो वहां पर डेल्टा बनाती है, तो ऊपर हो गई गोदावरी, नीचे हो गई कृष्णा। तो गोदावरी और, तो जी के याद रखना है आपने, जी फॉर गोदावरी, के फॉर कृष्णा। जीके के बीच में है कोलेरू लेक। कौन सी? कोलेरू लेक। फिर आपने ये भी याद करना है कि कौन सी लेक लगून लेक है, कौन सी लेक सामान्य लेक है, ठीक है। सागर के किनारे जो अवस्थित लेक्स होंगी वो अधिकतर क्या होंगी, लगून लेक होंगी। कैसी होंगी? लगून लेक होंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर वुलर लेक को हम पढ़ रहे होंगे तो किसी भी हाल में लगून लेक नहीं हो सकती, क्योंकि वो सागर के किनारे नहीं है। समझ में आया? ठीक है ना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, वुलर, कहां पर? जम्मू कश्मीर में पढ़ेंगे, श्रीनगर में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम कि वो झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते पर है, झेलम नदी के छाड़न पर है। ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बालिके? थोड़ा इधर, ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। कैसे? नदी जब मुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? मियांडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब कई बार नदी अपना रास्ता चेंज कर देती है, तो ये जो पुराना रास्ता था ना, ये पुराना रास्ता, इस पर झील बन जाती है। क्या बन जाती है? ये झील बन गई। तो झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते पर बनी। अब ये, इसका आकार कैसा दिख रहा है आपको? खुर के आकार का दिख रहा है। खुर समझते हैं, गाय का जो पैर का खुर, तो इसलिए बोलते हैं हिंदी में गोखुर लेक। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। इतना क्लियर हो गया?
तो ऑक्सबो लेक का उदाहरण है कौन? वुलर लेक। लेकिन अगर बोलेगा लार्जेस्ट लेक, अभी थोड़ी देर पहले बालिका जो बोल रही थी कि सबसे बड़ी लेक कौन सी, तो तब फिर हम उड़ीसा में जाएंगे, चिल्का लगुन लेक है। सबसे बड़ी लेक कौन सी है? चिल्का। होता क्या है कि सागर का ही एक कटावा भाग, मतलब ऐसे ऐसे करके अगर ये इस तरह से है तो यहाँ जल भर रखा है, फिर बाद में क्या होता है, सागरीय झाग भी जम जाता है यहाँ पर, स्पिट बोलते हैं इसको। तो क्या करता है, कई बार मतलब अंदर वाली लेक का जो पानी का कनेक्शन है वो टूट जाता है, किससे? बाहर के जो सागर से, जैसे बंगाल की खाड़ी है उधर, ठीक है। अब मैं देखिए वहां तक तो नहीं गया हूं, बट हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा कि काफी मतलब एक तरह से ऐसे लग रही है जैसे बंदी हुई नहीं है पूरी, थोड़ा सा पार्ट खुला हुआ है उसका। तो सबसे बड़ी लेक जो है वो चिल्का है। कौन सी? ओडिशा में, है ना। ऐसी बहुत सारी लेक्स पढ़नी है हमने। क्या करनी है? राजस्थान में जाएंगे हम, राजस्थान की लेक्स अलग पढ़नी है हमने। पर मैं मोटा मोटा आपको पहले इधर की दिखा रहा हूं, आगे दक्षिण भारत की, फिर कुछ आइलैंड भी दिखा रहा हूं। अब जैसे जो आपका उड़ीसा है उसके आगे व्हीलर आइलैंड होगा, जिसको कलाम द्वीप कहा जा रहा है ना। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जब हम परीक्षण करेंगे तो व्हीलर आइलैंड से करेंगे। बाकी जब हम और मिसाइलों का परीक्षण करेंगे छोटी मोटी, तो चांदीपुर टेस्ट रेंज से करेंगे। कहां से? चांदीपुर टेस्ट रेंज। फिर आपको सी शोर भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? जैसे बालाघाट जो वो है वो कहां पर है, अंजना बीच कहां पर है, ठीक है। ऐसे चेन्नई वाले बीच का नाम क्या है? मरीना बीच। ऐसे मुंबई वाले बीच का नाम, बीचेस का नाम भी पढ़ना है। तो जितने भी समुद्र तट होंगे वहां से क्वेश्चन बनता है। कभी उड़ीसा से पूछा उसने कि अर्धचंद्राकार तट पाए जाते हैं, कई बार पूछ लेता है कि रिडले कछुए पाए जाते हैं। एक तरीका थोड़े पूछने का, लेकिन मैंने कहा पूरा जो कवर हो सकता है वो आपका क्या, आप पढ़ते रहिए और उसको जगह लोकेशन बनाते रहिए कि भैया रिडले कछुए यहां पाए जाते हैं। कहां? उड़ीसा वाली साइड में, ठीक है। प्रजनन के लिए आते हैं, अपने बच्चे देते हैं, उसके बाद फिर सागर में बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, है ना। कई तरह के प्रश्न पूछे गए। फिर कुछ वेटलैंड्स होंगे आपके, थोड़ा ऊपर करो तो ये यहां पर एक जगह ये नाम लिखा होगा, यहां पर या यहां पर, ये क्या नाम लिखा हुआ है यहां पर? ये इसका नाम नहीं, पाक स्टेट नहीं भाई, ये इस कोने का नाम क्या लिखा हुआ है? पॉइंट कैलेमेयर। तो वेटलैंड जब क्वेश्चन पूछेगा, रामसर सम्मेलन हुआ था कभी ईरान में, वहां से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको वेटलैंड भी ढूंढने हैं। तो जो झील वाले जो एरिया होते हैं वो वेटलैंड होते हैं, और उनको संरक्षित करने की बात चल रही है। पहले तो हम लोगों ने खूब नाश मारा, अब हम कह रहे भैया बिना वेटलैंड के तो काम चलेगा ही नहीं। एनवायरमेंट के लिए क्या है, वेटलैंड भी होने चाहिए। वेटलैंड भी ढूंढने हैं आपने इन झीलों के आसपास। वो किनारे भी हो सकते हैं, वो झीलें बीच में भी हो सकती हैं, वो भी वेटलैंड होंगे आपके। तो पूरे भारत में कितने वेटलैंड हैं? जो रामसर साइट्स होती हैं, रामसर जगह ईरान में है, सम्मेलन हुआ था, वेटलैंड को संरक्षित या बचाने के लिए क्या किया, वहां से प्रयास शुरू हुए, इसलिए रामसर साइट्स भी कहते हैं। वो ढूंढने हैं आपने अभी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, और आगे आइए। बीच बीच में पानी के कलर दिख रहे हैं आपको, ये मैन मेड लेक्स हैं। तुंगभद्रा पर डैम बना दिया, उसके पीछे रिजर्वायर है, उसका नाम याद करना पड़ेगा। नागार्जुन सागर डैम है, उसके पीछे रिजर्वायर है, उसका नाम याद करना पड़ेगा, है ना। और ऊपर जाओ, इवन एक महाराष्ट्र में एकमात्र क्रेटर लेक भारत की, क्रेटर बोलते हैं ज्वालामुखी के मुंह को। किसको बोलते हैं? ज्वालामुखी के मुंह को। अब ज्वालामुखी के मुंह में जब पानी भर जाता है तो उसको क्रेटर लेक कहा जाता है। या फिर कोई उल्का पिंड, उल्का समझते हैं, आसमान से जो गिरता है, एस्टेरॉइड अगर कहीं पर गिर गया, खड्डा हो गया, उस खड्डे के बाद उसमें पानी भर गया, उसको भी क्या बोलेंगे? क्रेटर बोलेंगे। तो भारत की एकमात्र क्रेटर लेक कहां पर है? महाराष्ट्र में, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में। वो आईएएस का क्वेश्चन रहा है। आईएएस का रहा है तो ये नहीं है कि पीसीएस में नहीं आएगा, पीसीएस में भी आएगा। और ये मत सोचना कि आरओ में नहीं आएगा, नायब तहसीलदार में नहीं आएगा, दरोगा में नहीं आएगा, सीडीएस में नहीं आएगा, असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं आएगा। बैच का नाम होता है आईएएस और पीसीएस, लेकिन जो जीएस है बस क्या होता है, डेप्थ
देखकर। अगर ग्रुप सी कोई बोलता है तो इसका मतलब ऊपर ऊपर पढ़ाना है उसको, ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है उसको। अगर कोई बोलता है आईएएस पढ़ाना तो उसको पूरी डेप्थ तक पढ़ाया जाता है। पीसीएस पढ़ाना थोड़ा हाथ हल्का रखना पड़ता है ना। तो कुछ नहीं है, आईएएस पीसीएस आर नॉट बोर्न, दे आर मेड बाय। आईएएस और पीसीएस पैदा नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कौन होते हैं वो जो आईएएस पीसीएस बनाते हैं? निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन, हे सब्यसाची मैं तो निमित्त मात्र हूं। बनाए तो ऊपर वाले द्वारा ही जाते हैं, वरना सब नहीं बनते। 99% परस्पिरेशन, 1% लक और आशीर्वाद ऊपर वाले का। आई टीच ही सिलेक्ट, मैं तो पढ़ाता हूं खाली, सिलेक्ट कौन करता है? ऊपर वाला कराता है ना। तो बनाए तो ऊपर वाले के द्वारा ही जाते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला भी उन्हीं की सहायता करता है जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तक अपनी उसको क्या अपने एम को लेकर जाता है कि मुझे बनना है तो यही बनना है, नवासना ही जाना है मसूरी में, वही बनता है। जब आपके बहाने क्या, जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं तब आप आईएएस बनते हो, पीसीएस बनते हो। जब आपके सपने क्या होते हैं? बहानों से, जब आपके सपनों का कद आपके बहानों से बड़ा हो जाए, क्योंकि बहाने तो बहुत सारे हैं, बारिश हो गई जी इसलिए नहीं आए, ठंड हो गई जी इसलिए नहीं आए, आंख आ गई जी, कंजक्टिवाइटिस हो गया इसलिए पढ़ नहीं पाए, सर दर्द हो गया इसलिए नहीं पढ़ पाए, तबीयत खराब हो रही जी इसलिए नहीं पढ़ पाए। बहाने तो बहुत सारे हैं। जो इन सबको पार कर जाता है और अपनी उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक ले जाता है, वो बनता है। क्या हो गया भैया? ऊपर वाला भी सहायता नहीं कर रहा हमने, कभी लाइट चली जा रही कभी। हाँ जी, कट हो गया, कट कर दें? ठीक है, कट कर दें।